हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GIPL। आज की वीडियो में मैं पासपोर्ट रिन्यूअल की फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में इन तक बने रहें। फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करनी है और सर्च बार में टाइप करनी है एम्बेसी डॉट, फिर सजेशंस में से embassy.passportindia.gov.in पे क्लिक करें। अगर ऑप्शन न दिखे तो पूरा URL टाइप कर ले, फिर इस लिंक यानी पासपोर्ट सेवा @Indian Embassies and Consulates पे क्लिक कर इसकी वेबसाइट पे आ जाए। अब यहाँ यूजर लॉगिन पे क्लिक करनी है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप चाहे तो मेरी इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ अपनी यूजर आईडी इंटर करें, फिर यहाँ पासवर्ड इंटर करें, यहाँ पे इस इमेज कोड को इंटर करें, फिर लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे पासपोर्ट की एप्लीकेशन फिल करने के लिए। सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो वो है पासपोर्ट टाइप। तो अप्लाई फॉर में सिलेक्ट करनी है री इशू ऑफ पासपोर्ट। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करते ही रीजन देने होंगे कि आप क्यों पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पार्टिकुलर्स, इस पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। आपको इनमें से सिलेक्ट कर बताना होगा कि आप क्या चेंज या ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नाम चेंज या करेक्ट करना चाहते हैं तो गिवन नेम पे क्लिक करेंगे। अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर स्पाउस नेम ऐड करना चाहते हैं तो स्पाउस नेम पे क्लिक करेंगे। अगर सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट ECR है और आप ECNR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिलीट ECR पे क्लिक करेंगे। अपीयरेंस का मतलब होता है फिजिकली आपका वहाँ यानी VFS सेंटर पे होना, तो ये कंपलसरी है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं भी करते हो तो भी आपको फिजिकली VFS सेंटर पे जाना ही होगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। अगर सरनेम ऐड या चेंज करना चाहते हैं तो सरनेम पे क्लिक करेंगे। मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल का जो रीज़न है वो है इसकी एक्सपायरी, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अपनी वाइफ का नाम भी मुझे मेरे पासपोर्ट पे ऐड करनी है, तो मैं स्पाउस नेम पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट डिटेल देनी है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की, मतलब आप पासपोर्ट नॉर्मल तरीके से लेना चाहते हैं या तत्काल, क्योंकि आपसे चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी। उसके बाद की जो डिटेल्स देनी है वो है टाइप्स ऑफ पासपोर्ट बुकलेट्स की, तो इसमें 36 पेजेस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो 60 पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 60 पेज सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए अलग से चार्जेस पे करने होंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकांट की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि गिवन नेम, सरनेम, जेंडर। अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो यहाँ यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना नाम चेंज कराया है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यहाँ यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय डिसेंट और बाय बर्थ, इनमें से क्या सिलेक्ट करना है उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के केस में अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडियन सिटीजन से शादी हुई है और वो इंडिया में स्टे करता है तो वो एप्लीकेशन देकर इंडियन सिटीजन बन सकता है। न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर कोई पर्सन फॉरेन नेशनल है और उसने इंडिया में स्पेसिफाइड पीरियड नॉर्मली 12 सालों तक लीगली रेसिडेंस किया है तो वो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो इन दोनों केस में से किसी एक में भी अगर आप आते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उसके माँ या बाप इंडियन सिटीजन है तो वो डिसेंट के जरिए इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए बर्थ को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना जरूरी है, तो इस केस में इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का जन्म इंडिया में ही हुआ है तो सर्टेन कंडीशंस के साथ उसको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन माना जाता है, तो इस केस में बर्थ सिलेक्ट करेंगे। हमारा जन्म इंडिया में ही हुआ है और पहले से हमारी नेशनलिटी भी इंडियन ही है तो हम बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर इंटर करनी है अगर आपके पास है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वोटर ID इंटर करना है, ये भी जरूरी नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप ECR पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप 7th पास और लेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉन ECR के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 10th पास या ग्रेजुएट एंड एबव पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी की भी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एलिजिबल है नॉन ECR कैटेगरी के लिए तो आप यस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली जो लोग मिनिमम 10th पास है वो नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं। ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड,
और नन ईसीआर यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप कोई निशान पासपोर्ट पे मेंशन करना चाहते हैं तो उसे यहाँ इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर इंटर करनी है, इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन को सेव कर ले। इससे फायदा ये होगा कि फॉर्म लास्ट तक फिल होने के बाद अगर कुछ चेंजेस करने हो तो सारी डिटेल्स फिर से इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ फैमिली डिटेल्स देनी है। यहाँ पे फादर नेम इंटर करना है, यहाँ पे फादर का सर नेम इंटर करना है, यहाँ पे मदर नेम इंटर करनी है, यहाँ पे उनकी सर नेम इंटर करनी है। यहाँ पे एडॉप्टेड पर्सन के लीगल गार्डियन का नाम इंटर करना होता है, तो आप इसे स्किप कर दें। अगर आपने स्पाउस नेम पे क्लिक नहीं किया है तो ये ऑप्शन शो नहीं होगा। मुझे स्पाउस नेम ऐड करनी है तो उनका नाम यहाँ इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे उनका सर नेम इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से सेव पे क्लिक करनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो मैसेज शो हो रहा है उसका मतलब है एप्लीकांट की प्रेजेंस इंडियन एड्रेस पे मैंडेटरी नहीं है। जाहिर है आप इंडिया के बाहर से पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसे में आप इंडियन एड्रेस पे हो ही नहीं सकते। अब यहाँ ओके पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकांट एड्रेस डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पे हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम इंटर करनी है। यहाँ पे विलेज या सिटी का नाम इंटर करना है। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। याद रहे ये मोबाइल नंबर यूज में होनी चाहिए। यहाँ अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे और यहाँ से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपको सऊदी का नेशनल एड्रेस देना है, तो यहाँ से यस पे क्लिक कर दे। यहाँ पे अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम इंटर करेंगे। यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है, जैसे कि रियाद, जिद्दा, दम्माम, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो। यहाँ पिन नंबर इंटर करनी है। फिर यहाँ से सऊदी अरबिया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने जानने वाले की फ़ोन नंबर इंटर करेंगे जो सऊदी में रहते हो। फिर सेव कर ले और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो मैसेज देखने को मिल रहा है इसका मतलब है अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है और आप चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं ग्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है, तो यहाँ उनका नाम इंटर करें, फिर यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करें। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर सेव पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है उस जगह का नाम यहाँ लिखना है, किस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो डेट यहाँ लिखनी है, यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे फाइल नंबर लिखनी है। ये फाइल नंबर आपके पासपोर्ट के बैक पेज पे नीचे में लिखा होता है। जिनका मरून या ग्रे कलर पासपोर्ट है या जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखते हैं वो यहाँ डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। अगर ऐसा केस नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसे सेव कर ले और फिर नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी को नो करना है। यहाँ बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस या लीगल इश्यू तो नहीं है। तो सारे को नो करने के बाद इसे सेव कर ले और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। अब यहाँ पासपोर्ट की प्रीव्यू डिटेल्स शो होगी, मतलब आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद कैसा आने वाला है उसका फर्स्ट और लास्ट पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छे से चेक कर ले, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट करने के बाद आपको फाइनल समरी शो होगी जो भी आपने फिल किया है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अब यहाँ एग्री पे क्लिक करें, फिर यहाँ अपनी सिटी का नाम लिखे, जैसे रियाद, सऊदी अरबिया, फिर सबमिट कर दें। यहाँ पे फाइनल वार्निंग मैसेज देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो रेड ऑप्शन पे क्लिक करें और अगर लगता है सब ओके है तो यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको लगता है कुछ ऐड या चेंजेस करने बाकी रह गए हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा और सारे प्रोसेस को फिर से दोबारा दोहराना होगा, मतलब आपको फिर से एक नई फॉर्म फिलअप करनी होगी। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है तो होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करते ही आप फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, बट यहाँ आपकी एप्लीकेशन भी शो होगी जो आपने अभी कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में शो होगा, तो आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे।
फिर सेव पे क्लिक कर इसे अपने डिवाइस में सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।